हेलो भाई एंड सत श्री अकाल, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अपना टॉपिक जिसका नाम था इरिगेशन एंड इट्स मेथड्स। तो अपन इरिगेशन और इसके मेथड्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो अपन ने बेसिक्स ही देखा था कि इरिगेशन क्या था, सिलेबस क्या था, एरिया ऑफ द इरिगेशन क्या होता है, क्रॉप यील्ड, प्रोडक्टिविटी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। और साथ में अपन ने देखा था टाइप्स ऑफ इरिगेशन। टाइप्स ऑफ इरिगेशन तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। फिर अपन ने स्टार्ट किया था मेथड ऑफ द इरिगेशन। और मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर अपने पास फर्स्ट मेथड है जिसका नाम है फ्री फ्लडिंग और वाइल्ड फ्लडिंग। अपन यहाँ पे अभी स्टार्ट करेंगे। देखो, फ्री फ्लडिंग एंड वाइल्ड फ्लडिंग अपन को क्या कहता है। पहली बात तो अगर अपन बात करें फ्री फ्लडिंग और वाइल्ड फ्लडिंग जो मेथड्स हैं, वो तभी प्रेफर किया जाएगा, तभी यूज किया जाएगा जब आपके पास जो इरिगेशन वाटर है, वाटर की एबिलिटीज क्या है, बल्क के अंदर पानी अपने पास अवेलेबल होगा, तभी अपन इस मेथड्स को क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे। अदरवाइज इस मेथड शुड बी अवॉइडेड। जनरली इस मेथड का अपने पास यूज तब करेंगे जब आपके पास क्या हो कि अपने पास रेस्ट ऑफ द मेथड आपके पास बनाने लायक ना, बॉर्डर बनाने लायक जगह हो, ना चेक फ्लडिंग लायक जगह हो, ना बेसिन्स के लायक जगह हो। यानी ऐसी जगह पे करेंगे जहां पे आपके पास रेस्ट ऑफ द मेथड का यूज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। वहां पे अपन क्या करेंगे, फ्री फ्लडिंग का यूज करेंगे। वहां पे अपन क्या करेंगे, फ्री फ्लडिंग मेथड अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। फ्री फ्लडिंग के अंदर अपने पास एक बार अपन ने वाटर को क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया। अब उसके बाद में अपने पास किसी भी प्रकार का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं रहेगा। तो यानी आपके पास ये एक टाइप का अनकंट्रोल टाइप्स का फ्लो है। अगर अपन बात करें तो पीछे वाली क्लास के अंदर थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था, पावर का इशू हो गया था, जिसकी वजह से अपन यहाँ ये अपन ने स्टार्ट कर लिया था, ये डायग्राम मैंने बना लिया था, इसी से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि सपोज दैट कि अपन क्या करते हैं, सपोज दैट कि अपने पास ये कर रहे हैं कि अपन क्या कर रहे हैं कि ये अपने पास मेन सप्लाई डिचेस था। ओके, ये मेन सप्लाई डिचेस था। अब इन डिचेस से अपन क्या कर रहे हैं, वाटर सप्लाई कर रहे हैं। इन डिचेस से क्या कर रहे हैं, वाटर सप्लाई कर रहे हैं। अपने पास अलग अलग हिस्सों के अंदर अपन पानी फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है, अपने पास इन डिचेस से अपन क्या कर रहे हैं, वाटर फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है। अब वाटर फ्लो जब अपन करवाने लगे तो यहाँ से अपने पास मेन सप्लाई से अपने पास सब्सिडरीज के अंदर चला गया, तो यहाँ पे छोटे छोटे अपन ने क्या बना दिए, आउटलेट्स बना दिए। ये अपन ने क्या बना दिए, ये अपन ने क्या बना दिए, आउटलेट्स है। ये क्या हो गया, अपने पास आउटलेट हो गया। ओके, ये अपने पास बेसिक से क्या बना दिया अपन ने, आउटलेट्स बना दिए। ठीक है। अब इन आउटलेट्स से अपने पास वाटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, निकलेगा और पूरे लैंड को क्या करेगा, सेचुरेटेड करेगा। अब अपने पास अगर अपन देखे जाए, वाटर क्या होगा, बल्क में होगा। ओके, और पानी क्या करेगा, फ्री फ्लो करवाएगा, फ्री फ्लो करवाएगा, फ्री फ्लो करवाएगा। तो अगर अपन ने इस पानी को किसी सरफेस के ऊपर ज्यादा देर तक अपन ने क्या कर दिया, रोक दिया, तो पानी सारा का सारा क्या कर देगा, इनफिल्ट्रेट कर जाएगा। अगर पानी इनफिल्ट्रेट हो गया तो आपके पास वाटर लॉगिंग के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए अपन ये एक कोशिश रहेगी कि फ्री फ्लडिंग के अंदर पानी का और लैंड का जो आपके पास कॉन्टेक्ट टाइम्स है वो क्या रहे, मिनिमम रहे, है ना। तो दैट्स वाई अपने पास ये किसके लिए हो जाएगा, रोलिंग लैंड पे क्या हो जाएगा, रोलिंग लैंड्स के लिए सुटेबल हो जाएगा। दूसरी अगर अपन बात करें, जब ये फास्ट मूव करेगा, फ्री फ्लडिंग है, स्लोपिंग टेरेंस है, और अपने पास क्या करेगा, फ्रीली मूव करेगा, फास्ट फास्ट मूव करेगा, तो आपके पास इरोजन होने के चांसेस क्या रहेंगे, बहुत ज्यादा रहेंगे। इरोजन होने के जब चांसेस ज्यादा रहेंगे, लैंड को काटेगा, तो अपन को ये ध्यान रखना है कि आपके पास लैंड अगर इरोड होगी तो आपके पास इरेगुलरिटीज आ जाएगी लैंड के अंदर, तो इरिगेट करने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो इसलिए अपन क्या करें, ऐसी क्रॉप्स के अंदर लगाएं जिससे आपके पास पानी क्या हो, आपके पास इरोजन उसकी स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अपने पास यहाँ पे ऐसी क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए अपने पास इसको क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए क्या आप कर लेंगे, यूज करने लग जाएंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाए, क्लोज ग्रोइंग्स के लिए अपने पास क्या हो जाए, सुटेबल्स हो जाएगा। ठीक है। या अपने पास वहां पे अगर अपने पास इरेगुलर टोपोग्राफी है जहां पे आपके पास क्या है, आपके पास लैंड्स वगैरह के अंदर बॉर्डर स्ट्रिप्स वगैरह प्रैक्टिकली अपने पास बनाना पॉसिबल नहीं होगा, तब वहां पे अपने पास क्या रहेंगे, आपके पास इसको यूज कर लेंगे। अब पानी यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लो कर रहा है, तो ये आपके पास एरिया अमाउंट वाइज देखा जाएगा तो एरिया कम इरिगेट करेगा। तो इसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, सबसे मिनिमम होगी। अगर अपन बात करें, यहाँ पे अपन ने 7 मेथड्स लिख रखे हैं, फ्री फ्लडिंग, बॉर्डर, चेक, बेसिन, फ्यूरो, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन। 1 to 7 की तरफ चलेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यानी आपके पास मिनिमम क्वांटिटीज के अंदर मैक्सिमम एरिया अपन क्या कर पाएंगे, इरिगेट कर पाएंगे, है ना।
ओके, तो फ्री फ्लडिंग की अगर देखा जाए तो फ्री फ्लडिंग के इनके रेस्ट ऑफ द मेथड्स के कंपैरिजनली जो आपके पास क्या रहती है, एप्लीकेशन एफिशिएंसीज रहती है वो बहुत कम रहती है। ओके, तो अब अपने पास सिंपल सा है कि आपने क्या कर दिया, नल को ओपन करके छोड़ दिया, अब पानी को बहने दे रहे हैं। अब पानी तो क्या है, अपना रास्ता खुद बनाते हुए चलेगा। अब पानी कंटिन्यूसली डिस्चार्ज आएगा, अपने पास ओपनली फ्लो कर रहे हैं, तो अपने पास पानी भी क्या होना चाहिए, बल्क में होना चाहिए। वाटर जब बल्क में होगा तभी अपने पास फ्री फ्लडिंग और वाइल्ड फ्लडिंग टाइप्स की अपने पास मेथड्स अपन क्या करेंगे, यूज कर पाएंगे। अदरवाइज अपने पास इन मेथड्स का अपने पास यूज नहीं कर पाएंगे। अगर पानी बल्क में ही नहीं है तो एक ही एरिया अपने पास क्या कर देंगे, ज्यादा एरिया इरिगेट कर देंगे। आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट्स के अंदर थोड़े बहुत एरिया को तो कंप्लीटली सबमर्ज कर देंगे, रेस्ट ऑफ द एरिया शुड रिमेन्स विदाउट वाटर। तो बिना बाकी वाला बचा हुआ एरिया क्या रहेगा, बिना पानी रह जाएगा। तो वो चीजें अपने पास फिजिबल नहीं होगी, है ना। तो अपने पास यहाँ पे ये मेथड तभी फॉलो अप करेंगे जब आपके पास क्या हो, पानी फ्रीली अनकंट्रोल्ड मैनर्स के अंदर वाइल्ड की तरह जहां रास्ता मिल रहा है वहीं से घुसता हुआ जा रहा है। तो ये जाएगा तो इरोजन कॉज करेगा, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, फ्री फ्लडिंग्स के अपने पास अगर देखा जाए तो अपन कहाँ करेंगे, अपने पास क्लोज ग्रोइंग्स के लिए लेके जाएंगे ताकि इरोजन मिनिमम से हो। ओके, और अपने पास ये भी कोशिश रहेगी कि लैंड के बीच में और आपके पास वाटर के बीच में टाइम्स क्या कांटेक्ट टाइम्स मिनिमम रहे। दैट्स व्हाई इट शुड बी सुटेबल फॉर द रोलिंग टेरेन्स के लिए क्या रहेगा, सुटेबल से रह जाएगा। ठीक है, क्लियर। ओके, चलो अब अपने पास इनके बारे में दो दो चार चार पॉइंट्स अपन लिखते हैं कि क्या कहते हैं ये मेथड्स। ओके, डायग्राम्स आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि अपने पास अगर अपन बात करें इसकी विड्थ की, है ना, तो ये दो अपने पास सप्लाईज बनाए रखे ना, तो इनके बीच की जो विड्थ होती है इन दो सब्सिडरी सेक्शंस के बीच की, तो ये जनरली 20 मीटर से लेके अपने पास 50 मीटर के बीच में होती है, 20 मीटर से लेके 50 मीटर के बीच में होती है। क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। इन दिस मेथड, इन दिस इन दिस मेथड ditches या आर एग्जीक्यूटेड, excavated है ना, executed, excavated, excavated into the field, and and they may they may be either on on contour side, contour side, or up or down, or up or down slope। तभी तो पानी क्या करेगा, रोलिंग लैंड है ना। ओके, water from these ditches, the ditches flow across the across the field, across the field after the water leaves leaves the ditches, leaves the ditches. Okay, no attempt attempt is made to control the flow, to control the flow. That's why it has the, okay, that's why that is क्या है, फ्री फ्लो है, अनकंट्रोल फ्लो है, फ्री फ्लो। ओके, ओके, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर
application, water application, efficiencies, efficiency is very low. It is suitable for, it is suitable for, suitable for closed, okay, suitable for सुटेबल फॉर क्लोज्ड ग्रोइंग, जैसे पेडीज वगैरह होते हैं ना, धान वगैरह, ग्रोइंग क्रॉप्स, एज एज इट reduces the reduces the losses of erosion, 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 erosion on steep land. ढलान वाला है ना, उसके ऊपर लॉसेस को क्या करेगा, कम कर। ओके, लिखेंगे इट इज, it is suitable on rolling land, rolling land where where other methods are not feasible, not feasible, other methods are not feasible. ओके, लिख तो यही रहा हूँ, बस थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना, वेयर अदर methods are not 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 feasible, where other methods are not feasible. This method is used only when this method is used only when water is available available in bulk. ओके, जब पानी अपने पास क्या हो, बल्क में होगा, तभी ये मेथड्स क्या रहेगा, फिजिबल रहेगा। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपके पास अब सिंपल सा मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास फ्री फ्लडिंग के अंदर वाटर क्या करेगा, फ्री अनकंट्रोल्ड मैनर्स के अंदर फ्लो करेगा। अब अनकंट्रोल्ड मैनर्स के अंदर फ्लो करेगा तो अपने पास वाटर का और ग्राउंड का अपन को क्या रखना है, टाइम्स क्या रखना है, कॉन्टेक्ट टाइम मिनिमम रखना है। इसलिए इसको रोलिंग लैंड्स के लिए ये सुटेबल रहेगा। रोलिंग लैंड और स्टीप स्लोप के ऊपर जब मूव करेगा तो इरोजन कॉज करेगा, तो इसलिए आपके पास इसको क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए अपन क्या मानते हैं, सुटेबल्स मानते हैं। वाटर एप्लीकेशन इसकी एफिशिएंसी क्या है, लो है, क्योंकि आपके पास मोस्ट ऑफ द वाटर शुड बी यूज्ड इन द लो एरियाज के अंदर, मिनिमम एरियाज के अंदर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ द वाटर यूज कम ज्यादा कर रहा है और इरिगेट क्या कर रहा है, एरिया कम कर रहा है। ओके, वहीं पे आपके पास दिस मेथड इज सुटेबल ओनली व्हेन वाटर इज अवेलेबल इन बल्क में होगा, तभी अपने पास इस मेथड्स को अपन क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड आपके पास आता है, दैट इज द बॉर्डर फ्लडिंग। ओके, नेक्स्ट मेथड आता है आपके पास बॉर्डर फ्लडिंग। ओके, नेक्स्ट मेथड आपके पास आता है बॉर्डर फ्लडिंग।
ओके, बॉर्डर फ्लडिंग। ओके, बॉर्डर फ्लडिंग अपने पास क्या कहता है? बॉर्डर फ्लडिंग अपने पास इसी के अंदर जो अपन ने क्या बनाए थे, ऐसे सबसे डरे डिचेस बनाए थे, उनके बीच के अंदर अपन क्या करें, पतली पतली 10 से 20 मीटर की स्ट्रिप लेके और अपने पास 100 टू 400 मीटर्स की लेंथ लेके अपन क्या करें, बॉर्डर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। दैट इज द बॉर्डर, बॉर्डर, ओके, बॉर्डर, बॉर्डर फ्लडिंग। ओके, बॉर्डर फ्लडिंग। ओके, पहले तो अपन डायग्राम्स देखते हैं कि बॉर्डर फ्लडिंग बनते हैं कैसे। ओके, अभी अपन ने यहाँ पे अपन ने क्या बनाई थी, ऐसे। ओके, ये अपने पास मेन डिचेस थी, है ना, मेन सप्लाई। अपने पास मेन सप्लाई थी। आपके पास ये मेन सप्लाई मान लो, चाहे कैसे मान लो, है ना। अब इसमें से अपन क्या कर देते हैं, इनके चारों तरफ छोटे छोटे बॉर्डर्स बना देते हैं। ओके, तो अपने पास एक बॉर्डर यहाँ पे बना देते हैं। ओके, तो यहाँ से अब अपने पास यहाँ से वाटर क्या करेगा, सप्लाई करेंगे, अपने पास ऐसे पानी जाएगा। और अपन ने क्या कर दी, अब अपन ने पास ये अपन ने छोटे छोटे क्या कर दी, बॉर्डर्स बना दी। ओके, ये अपने पास बॉर्डर्स बना दी। अब इसके अंदर पूरे एरियाज के अंदर पानी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अपन ने क्या बना देंगे, आउटलेट बना दे, यहाँ पे आउटलेट, तो वाटर यहाँ से अपने पास इसमें क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो आपके पास ये लैंड क्या होगी, कंप्लीटली सेचुरेट हो जाएगी। ओके, इस पूरे लेंस के अंदर सप्लाई कर देंगे। और अब दूसरी फिर ये जब फील्ड हो जाएगी तो अपने दूसरे के अंदर क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, तो पानी इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। और ये अभी तक अपने पास ऐसे आधे के अंदर ही पानी चल रहा है। ओके, तो ये अपने पास, ये आपके पास क्या कहलाती है, बॉर्डर्स होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली अपने पास, आपके पास, अब सिंपल सा सुन, क्या कहता है अपने पास, जब किसी एरियाज को अपन छोटी छोटी नैरो स्ट्रिप्स के अंदर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, दैट मेथड इज नोन एज बॉर्डर फ्लड। जब फ्री फ्लड कर रहे थे तो उसके अंदर अपने पाथ कोई कंफाइन नहीं था, वो चाहे लेफ्ट डायरेक्शन में जाए, चाहे स्ट्रेट मूव करे, चाहे राइट जाए, या किसी भी डायरेक्शन के अंदर वाटर फ्लो कर सकता था। बट इन बॉर्डर फ्लडिंग्स के अंदर अपन ने क्या बना दिया, साइड्स के अंदर इम्बैक्टमेंट्स बना दिया, लीड्स बना दी, छोटी छोटी डाइक्स बना दी। अब पानी क्या होगा, उन्हीं ही डायरेक्शंस के अंदर, उन्हीं के अंदर ही क्या करेगा, मूव करेगा, उनसे बाहर नहीं जा सकता। उन्हीं के पर्टिकुलर आपके पास अंदर पानी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसके लिए अपन ने रास्ता क्या कर दिया, कन्फाइन कर दिया, दैट इज द नॉन एज द बॉर्डर फ्लडिंग। ठीक है, अब बॉर्डर फ्लडिंग से आपने पास कर दिया है तो अपने पास एक पाथ डिफाइंस हो गया है। तो आपके पास एक सफिशिएंट क्वांटिटीज के अंदर जैसे पानी हो जाएगा, जैसे लैंड भरेगी, तो इसके आउटसाइड्स के अंदर जैसे एंड वाले पॉइंट्स के अंदर ये लैंड सबमर्ज हो जाएगी, तो सरप्लस वाटर हो जाएगा, उसको अपन क्या कर लेंगे, ड्रेन आउट कर लेंगे। ओके, तो आपके पास अगर यहाँ पे भी पानी क्या है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से मूव कर रहा है, क्योंकि अदर एंड पे अपन क्या कर रहे हैं, ड्रेन आउट कर रहे हैं, इस वाटर को क्या कर रहे हैं, ड्रेन आउट कर रहे हैं। जब अपन ड्रेन आउट कर रहे हैं तो ये ग्रेविटी के मूव से करेगा, तो यानी ये भी मेथड क्या है, आपके पास रोलिंग लेंस के अंदर होगा। ठीक है, कि अपने पास ये, अपने पास यहाँ से अपन ने क्या किया, ये अपने पास आउटलेट हो गया, ये अपने पास आउटलेट हो गया, जो अपन ने यहाँ पे बना रखे, ये अपने पास क्या हो गया, आउटलेट हो गया। ओके, यहाँ की बजाय अपने पास इसको, ठीक है, उस तरफ लिखता हूँ। ओके, ये अपने पास क्या हो गया, आउटलेट हो गया, ये अपने पास आउटलेट हो गया।
ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, सप्लाई डिचेज आ गया, ये सप्लाई डिच आ गया। ठीक है, ये इम्बैकमेंट्स आ गया, इम्बैकमेंट्स आ गया। ठीक है, और ये अपने पास इसकी विड्थ देखा जाएगा तो अपने पास इसकी कितनी विड्थ रखी जाती है, 10 से 20 मीटर, 10 से 20 मीटर की विड्थ। और जो लेंथ होती है वो रखी जाती है आपके पास, ये लेंथ रखी जाती है इसकी, आपके पास लेंथ रखी जाती है 100 से 400 मीटर लेंथ होती है। ठीक है, लेंथ वाइज होता है। ओके, अब ये पानी यहाँ आउटलेट से सप्लाई किया तो पानी यहाँ पे ऐसे मूव करता हुआ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से अपन को मूव करवाना है। और यहाँ पे अपन क्या कर लेंगे, इसको ड्रेन आउट कर लेंगे, दूसरे एंड पे क्या कर लेंगे अपन, इसको ड्रेन आउट कर लेंगे। अब ड्रेन आउट कर रहे हैं तो अपने पास यहाँ पे आपके पास एज कम्पेयर टू द प्रीवियस केस के कंपेरिजनली यहाँ पे स्लोप क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये जनरली आपके पास रोलिंग स्लोप रहता है ना, कि आपके पास रोलिंग टेरेस के लिए सुटेबल है, तो पानी इस पे भी मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है तो अपने पास यहाँ पे भी आपके पास क्या रहना चाहिए, आपके पास इरोजन मिनिमम होना चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो सुटेबल फॉर द, आपके पास क्लोज ग्रोइंग स्कोप्स के लिए क्या रहेगा, सुटेबल रहेगा। अगर अपने पास यहाँ पे अगर आपके पास नॉर्मल सॉइल्स आती है, आपके पास परमिएबल सॉइल्स आती है, एक हाईली परमिएबल्स आती है ना। परमिएबिलिटीज क्या होती है कि इट इज एन प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल व्हेन सॉइल्स अलाउड टू वाटर पास थ्रू इट। जब सॉइल अपने अंदर से पानी को पास होने के लिए जब क्या करती है, अलाउड करती है ना, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज क्या कहलाती है अपने पास, आपके पास परमेबिलिटीज कहलाती है। तो अपने पास सम ऑफ द सॉइल्स आर हाईली परमेबल, सम ऑफ द सॉइल्स आर लीस्ट परमेबल एंड सम ऑफ द आर द मॉडरेट परमेबल। यहाँ पे आपके पास पानी के बीच में और इसके ग्राउंड के बीच में आपके पास ग्राउंड स्लोप क्या है, कांटेक्ट टाइम क्या है, मिनिमम है। और कांटेक्ट टाइम अगर मिनिमम है तो आपके पास लैंड क्या है, आपके पास कांटेक्ट टाइम्स मिनिमम है। तो अगर आपके पास लेस परमिएबल सॉइल्स होगी या वेरी लेस होगी ना, इम्परमिएबल सॉइल्स के लिए ये मेथड सुटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पानी आ रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा आ रहा है और कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अगर अपने पास इसका सेक्शन देखेंगे ना तो वाटर कुछ इस डायरेक्शन के अंदर ऐसे मूव कर रहा है। ओके, तो ये अपने पास क्या हो गया, आउटलेट वाला पॉइंट हो गया ना, ये अपने पास क्या होगा, आउटलेट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या कर लेंगे, इसको ड्रेन आउट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ड्रेन आउट कर लेंगे। तो इस टाइप के सेक्शंस के अंदर पानी क्या कर रहा है, अपना मूव कर रहा है। तो वाटर यहाँ से निकला और ऐसे ऐसे मूव करता हुआ एंड की तरफ चला गया। अब जब एंड की तरफ चल रहा है तो आपके पास क्या होगा, स्लोप आ रहा है ना। तो लैंड के अंदर क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है। हेलो, हाँ जल्दी क्लास में। हम्म, हाँ हाँ बोल जल्दी बोल। हाँ हाँ बोल। 1 मिनट के लिए रुकेंगे ना। अच्छा, चलो हाँ भाई बोल। ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओके, असुविधा के लिए खेद है। ओके, कुछ ज्यादा ही अर्जेंट था ना, इसलिए उठाना बीच में मेरी मजबूरी हो गई। ओके, अदरवाइज आई डज नॉट पिक एनी कॉल while the times of the class. ओके, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। ओके, कोई चीजें डिस्टर्ब तो नहीं हुई ना। ओके ओके, चलो ठीक है। तो अपने पास क्या होगा कि अपन ने पानी को यहाँ से दूसरे एंड से क्या कर लेंगे, ड्रेन आउट कर लेंगे। अब लैंड के अंदर क्या है, स्लोप है। स्लोप है तो स्लोप के ऊपर पानी तो रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं तो यानी ग्राउंड के बीच में और पानी के बीच में क्या होगा, कांटेक्ट टाइम्स मिनिमम हो गया। तो पानी को अंदर इनफिल्ट्रेट होने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए, क्योंकि वो तो टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना है। ओके, तो टाइम चाहिए। तो आपके पास अगर आपने क्ले सोइल ले ली तो क्ले के अंदर तो वर्ड्स क्या होते हैं, इम्परमेबिलिटीज बहुत हाई होते हैं। यानी पर इम्परमेबिलिटीज बोल रहा हूँ, परमेबिलिटीज नहीं बोल रहा है ना। तो इम्परमेबिलिटीज हाई होती है और सैंड के अंदर परमेबिलिटीज हाई होती है। तो सैंड के अंदर तो पानी आसानी से अंदर चला जाएगा, लेकिन क्ले के अंदर जाने के लिए उसको टाइम चाहिए।
अब टाइम चाहिए तो वो आपके पास आएगा, उससे पहले पानी आगे निकल जाएगा। तो लैंड क्या हो पाएगी, कम सेचुरेट हो पाएगी, जिसकी वजह से आपके पास लेस परमेबल सॉइल्स के लिए ये आपके पास सुटेबल्स नहीं रहेगा। हाईली और मीडियम परमेबल सॉइल्स के लिए ये क्या रहेगा, सुटेबल्स रहेगा। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, चलो अब अपन इन मेथड्स के बारे में लिखते हैं। और ये सबसे पॉपुलर मेथड है। ओके, दिस इज द सबसे पॉपुलर मेथड है ना। ओके, चलो। ओके, दिस इज एन वेरी पॉपुलर मेथड। ओके, तो अपने पास, चलो लिखते हैं। Okay, in this method, in this method, the land is divided divided into number of number of strips separated by separated by leaves leaves oblique dikes known as known as border. Okay, known as border. Okay, each strips of of 10 to 20 meter width and 100 meter to 400 meter long. Okay, next लिखेंगे to prevent water from concentration concentration on the either sides on the either, एक दूसरा इधर उधर ना घुसे ना, either sides of border, the land is leveled the land the land is leveled perpendicular to the slope. Okay, water is made water is made to flow at a specific specific time interval. Okay, the size of supply ditches ditches supply ditches depend upon the depend upon the upon the upon the type of soil. Okay, whereas
coarse grain, coarse grain soil with high infiltration rate, high infiltration rate, rate will require high high discharge, discharge rate, rate to to cover the entire, ताकि जल्दी जल्दी क्या हो, कवर हो जाए ना। अगर अपने पास हाई इन्फिल्ट्रेशन रेट होगी, ज्यादा देर के लिए रोकते तो सारा पानी क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, लैंड गेट वाटर लॉक्ड हो जाएगी। ओके, एंटायर एरिया। देयरफॉर 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 साइज ऑफ साइज ऑफ ditches should be should be kept kept large. Okay, for fine grain soil for fine grain soil where 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 ऐसे लिखो, for fine grain soil with low infiltration infiltration rate low infiltration rate, s- smaller smaller ditches are required. Okay, required. Okay, चलो। Okay, this method is most popular method, most popular method. Okay, entry of water, entry of water, entry of water, entry of water, entry of water into the strips strip can be get controlled. Okay, can be get controlled. Okay, अब अपन को ये देखना है, एक छोटा सा अपन एक रिलेशन करते हैं। ओके, एक छोटा सा अपने पास देखते हैं कि एक रिलेशन देखते हैं कि अपने पास कितने टाइम्स के अंदर लैंड क्या कर सकती है, मैक्सिमम इरिगेट हो सकती है। ठीक है, लैंड कितने एरियाज के अंदर क्या हो सकती है, मैक्सिमम इरिगेट हो सकती है। तो उसके लिए अपने पास एक छोटा सा एक रिलेशनशिप है, बॉर्डर स्ट्रिपिंग का ही अपने पास बॉर्डर पे ही डिपेंडेंट है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूँ, है ना। पहले वो देखते हैं, फिर क्या है वो मैं अभी समझाता हूँ। रिलेशन रिलेशनशिप
to obtain the maximum area irrigated irrigated with a supply ditch. ओके, आपके पास मैक्सिमम एरिया किसी एक सप्लाई डिश से कितना इरिगेट कर सकते हैं उसके लिए देखते हैं। ओके, तो अपने पास एक सिंपल सा इसके लिए फॉर्मूला आता है कि टी इज इक्वल टू, अब ये कैसे आता है मैं अभी बताऊंगा, है ना। और टी इज इक्वल टू टी इक्वल टू क्या आता है, 2.303 वाई अपॉन एफ लॉग ऑफ क्यू अपॉन में क्यू माइनस में एफ ए। ओके, एफ ए, ठीक है। कैसे आया फॉर्मूला अभी अपन देखते हैं। ओके, उससे पहले इसके नोटेशन जान लें, कौन क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो अगर अपन बात करें क्यू क्या है, डिस्चार्ज थ्रू द सप्लाइंग डिच, डिस्चार्ज डिस्चार्ज थ्रू द सप्लाई डिच। ओके, वहीं पे एरिया ऑफ द ए क्या है, एरिया ऑफ लैंड स्ट्रिप टू बी इरिगेटेड टू बी इरिगेटेड टू बी इरिगेटेड। वाई क्या है, डेप्थ ऑफ ऑफ वाटर flowing over the flowing over the over the over the border strip। एफ क्या है, इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ द सॉइल, इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ सॉइल, इनफिल्ट्रेशन रेट। और क्या बच गया, एरिया आ गया, वाई आ गया, ओके, टी आ गया ना। टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द एरिया ऑफ स्ट्रिप। ठीक है, कैपिटल ए को, ये अपने पास सिंपल सा एक रिलेशन है कि अगर अपने पास एक किसी नैरो स्ट्रिप्स के अंदर अपने पास कोई एक लैंड है ना, तो अगर अपने पास इसका प्रूफ देखे ना, तो प्रूफ कुछ ऐसा बना लो। अपने पास इसको समझने के लिए मैं आपको छोटा सा एक डायग्राम से बनाता हूँ। ठीक है, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना। सपोज दैट कि ये अपने पास क्या है, एक अपने पास ये अपने पास एक मेन सप्लाई डिच है। ओके, ये अपने पास एक मेन सप्लाई डिच है। ओके, इस मेन सप्लाई से अपने पास क्या करते हैं, अपने पास एक अपन एक बॉर्डर स्ट्रिप बनाते हैं, उसको क्या करेंगे, इरिगेट करेंगे। ठीक है भाई साहब, तो अपन ने इसको क्या किया, यहाँ से पानी ऐसे जाता है और इसके अंदर अपन एक बॉर्डर स्ट्रिप बना देते हैं। ठीक है, क्या बना देते हैं, बॉर्डर स्ट्रिप बना देते हैं। ओके, ये अपने पास एक बॉर्डर स्ट्रिप बना दी अपन ने। ओके, ये अपन ने एक बॉर्डर स्ट्रिप बना दी। ठीक है, ओके, ये अपने पास इसकी इतनी विड्थ ले लेते हैं अपने पास सरेंडर। ओके, ये अपने पास बॉर्डर स्ट्रिप्स है। ओके, अगर अपने पास यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अपन ने एक बनाया आउटलेट।
उससे अपन क्यू अपने पास क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज अपने पास यहाँ से क्यू डिस्चार्ज क्या कर रहे हैं, अपने पास से रिलीज कर रहे हैं, और इस स्ट्रिप का एरिया है, ठीक है। ओके, एरिया क्या है, एरिया ऑफ, एरिया टू बी, टू बी कवर्ड, कवर्ड इन टी टाइम। अपने पास इस लैंड के ऊपर, आपके पास यहाँ से आपके पास ऐसे समझ लो कि ये सप्लाई डिच है और ये लैंड है, यहाँ पे आउटलेट है, यहाँ पे अगर आप क्या करते हो, एक वाई डेप्थ का पानी इसके ऊपर फ्लो करवाते हो, वाई डेप्थ। ओके, एक नए पेज पे आता हूँ। ओके, एक मिनट के लिए एक नए पेज पे आओ। ओके, सुनो, ध्यान से सुनना है ना, कि अपने पास ये क्या कह रहा है, कि अपने पास ये आपके पास ऐसे समझ लो कि ये आपके पास आउटलेट है, ये आउटलेट है, और ये आपके पास ऐसे स्ट्रिप चल रही है, इस स्ट्रिप के अंदर आपके पास ऐसे पानी आप क्या करते हो, फ्लो करवा रहे हो, यहाँ से आपने क्यू डिस्चार्ज रिलीज कर दिया, ठीक है। और अपने पास इस जो लैंड है इसका एरिया है आपके पास कैपिटल ए। आप चाहते हो कि ये कैपिटल ए एरिया कितने टाइम के अंदर कवर हो, जब अपने पास यहाँ पानी की जो डेप्थ ऑफ द फ्लो क्या मेंटेन करके चल रहे हैं अपन, वाई डेप्थ का। यानी अगर आप ऐसे समझ लो कि 5 सेंटीमीटर की डेप्थ का पानी अगर अपन इस स्ट्रिप के अंदर अलाउड करते हैं कि 5 सेंटीमीटर की डेप्थ मेंटेन रहे, और ये लेंथ क्या कर दे, पूरी सबमर्ज हो जाए, तो वो कितने एरियाज के अंदर क्या हो जाएगी, सबमर्ज हो जाएगी, उसको हिसाब से अपन देखते हैं। तो इसको समझने के लिए अपने पास टोटल एरिया को तो नहीं समझ सकते, लेकिन अपन क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा इंस्टेंट टाइम ले लेते हैं ना। ओके, तो अपने पास अगर अपने पास यहाँ एक छोटा सा ड्यूरेशन से ले लिया जाए, इसी के बीच में एक छोटी सी क्या ले लीजिए, स्ट्रिप ले लीजिए। ओके, जिसका एरिया अपन मान लेंगे कि अपने पास क्या है, अपने पास डी ए एरिया है, अपने पास एक छोटा सा स्ट्रिप मान लीजिए। ओके, इस स्ट्रिप का आपके पास, ओके, ये आपके पास, ये आपके पास कोई स्ट्रिप है, इसका एरिया क्या है, इसका डी एरिया है। ओके, क्या है, डी एरिया। ओके, ओके, तो डी एरिया गेट कवर्ड, कवर्ड इन डीटी टाइम्स, अपने पास डीटी टाइम्स के अंदर कवर्ड हो जाता है। अब अगर अपने पास इसको देखना है, अपने पास अगर इस डीटी टाइम्स के अंदर कितना कवर हो रहा है, तो अपन को पता है कि अपन ने कहा से, ओके, तो अपने पास इसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि लेट, लेट एरिया कैपिटल ए is, let capital A is the area of strip which is, which is which is which is get irrigated, irrigated, irrigated in t times, स्मॉल टी टाइम्स के अंदर आपके पास ये एरिया क्या होगा, इरिगेट होगा। अज्यूम, अज्यूम डी ए एरिया, डी ए एरिया ऑफ बॉर्डर स्ट्रिप, ऑफ बॉर्डर स्ट्रिप, स्ट्रिप is irrigated, is get irrigated, irrigated in small dt times, small dt times with, with y depth, depth of flow over the, over the, over the area, area, and where, and where f is the, f is the infiltration, infiltration, infiltration rate, rate of the soil। ओके, अब अगर मान लो कि आपने कितना पानी दिया, ओके, सिंपल सा है यहाँ पे, ये आपके पास क्या थी, ये आपके पास डीए एरिया है। ओके, ये क्या है, डीए एरिया है। ओके, यहाँ से आपने क्या है, क्यू डिस्चार्ज दिया,
तो कुछ पानी तो यहाँ सरफेस के ऊपर डेप्थ कंट्रोल कर रहा होगा, कुछ अंदर चला गया होगा, है ना। तो एफ इनफिल्ट्रेशन रेट से तो पानी अंदर गया, और डीए डेप्थ से क्या कर रहा है, अपने पास पानी फ्लो कर रहा है। यानी पानी एक तो सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहा है और एक सरफेस के अंदर चला गया। तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखा जाए तो अपने पास क्या है, अपन को टाइम्स निकालना है, तो अपने पास पहले इसको वॉल्यूम्स के फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो Q इनटू में dt, तो अपने पास dt टाइम्स के अंदर आपके पास डिस्चार्ज कितना है, Q है। तो वो कितना एरिया कवर कर रहा है, एक तो y डेप्थ का कवर कर रहा है, और अपने पास आपके पास क्या था, dA एरिया था, y डेप्थ में था। ये तो सरफेस के ऊपर कर रहा है। और f इनटू में एरिया, कि जो भी एरिया होगा इनटू में, और dt टाइम्स के अंदर जितना अंदर चला जाएगा उस स्ट्रिप के अंदर चला जाएगा, तो वो आपके पास क्या हो गया, इनफिल्ट्रेशन हो गया। ओके, तो ये आपके पास ये क्या कह रहा है, ये आपके पास टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई इन dt टाइम। तो dt टाइम्स के अंदर अपने पास कितनी वाटर की सप्लाई की, तो मीटर क्यूब इंटू में टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, वॉल्यूम्स में आ गया आपके पास। ये क्या है, वाटर, वाटर फ्लो, वाटर फ्लो ओवर डी एरिया, डी एरिया के ऊपर प्लस में। अब ये क्या है, परकोलेटेड इन वाटर गेट परकोलेटेड या इनफिल्ट्रेटेड, परकोलेटेड इन dt टाइम्स, dt टाइम्स के अंदर कितना पानी परकोलेट हुआ। ओके, तो अपने पास यहां से अगर अपन dt कॉमन दिया जाए, आपके पास एक तरफ देखा जाए तो ये इधर ले आए, तो q माइनस एफ ए, और यहां से अपन ने लिया dt टाइम्स कॉमन ले लिया, तो अपने पास ये क्या आ गया, y इंटू में dA आ गया। ओके, तो dt बराबर क्या आ गया आपके पास, y इंटू में dA, और अपने पास Q माइनस में एफ है। अपन क्या कर देंगे, dt टाइम्स का आ गया और t टाइम्स का देखना, तो अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो कंसीडर, कंसीडर y f and q as constant, as constant, constant, and integrate the equation, and integrate the equations। तो अपने पास क्या बन जाएगा, कि आपके पास dt इज इक्वल टू, आपके पास y कॉमन ले लो अपन, y कॉमन ले लिया अपन ने, यहाँ से dA अपॉन में q माइनस में एफ ए। ओके, तो अपने पास यहाँ से आपके पास आ जाएगा, आपके पास अगर इंटीग्रेट करेंगे तो dt का तो क्या हो गया, t हो गया, y आपके पास 1 अपॉन ए का क्या होता है, log a या ln a। तो आपके पास y कॉमन। ओके, चलो मैं पूरा यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ ताकि पीछे का, अब आपके पास dt इज इक्वल टू y, आपके पास dA अपॉन में q माइनस में एफ है। ओके, तो अगर अपने पास देखा जाए तो इसका dt का 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t। ओके, तो आपके पास अगर अपने पास यहाँ आपके पास y एज इट इज कॉमन रहा, 1 अपॉन x का क्या होता है, ln ऑफ दी x। तो आपके पास अगर ये ln ऑफ x माना तो ये क्या हो गया, q माइनस में एफ एक्स। ओके, अपने पास सॉरी एफ एक्स नहीं, a था ना यहाँ पे। ओके, तभी तो ये, ओके, तो एफ ए हो गया, यहाँ अपने पास एफ ए। अब क्यू माइनस 1 अपॉन एफ ए का करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का एफ क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, प्लस में अपने पास एक कांस्टेंट ऐड हो गया, सी। ओके, तो लेट एट, अगर टी जीरो है, टाइम ही जीरो है, तो एरिया भी क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। तो अपने पास तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस इंप्लाइज आपके पास एरिया जीरो हो गया, आपके पास टी जीरो हो गया, तो आपके पास सी इज इक्वल टू क्या हो गया,
y अपॉन में f ln ऑफ q। ओके, पुटिंग above इक्वेशन तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वाई अपॉन एफ ln ऑफ q माइनस एफ ए प्लस वाई अपॉन एफ इंटू में ln ऑफ q। ओके, ये अपन ने ऐड कर दिया। ओके, तो अपने पास यहां से अगर अपन क्या रहे, t इज इक्वल टू, ओके, इसको इधर रख लें तो अपने पास क्या हो गया, y अपॉन एफ कॉमन आ गया। ओके, y अपॉन एफ कॉमन आ गया और ये माइनस में है तो ये आपके पास ln ln माइनस का आ जाएगा। चलो ऐसे मैं लिख ही देता हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो t इज इक्वल टू लिख देता हूँ मैं y अपॉन एफ ln ऑफ q माइनस y अपॉन एफ ln ऑफ q माइनस एफ। ओके, अगर आपके पास ln है तो अपने पास t इज इक्वल टू y अपॉन एफ, तो ये क्या हो गया, ln ऑफ q अपॉन में q माइनस में एफ। ओके, तो अपने पास अगर इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 y अपॉन एफ log ऑफ q अपॉन में q माइनस में एफ। ओके, ये अपने पास निकल के आ जाएगा। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कि t इक्वल्स टू कितना होगा। ओके, चलो अगर मैं इस इक्वेशन को दोबारा से सिंप्लीफाई करके लिखूं, इट कैन इट कैन फर्दर रिटर्न एज अब देखो, एक तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग वाली टर्म तो एक तरफ रख रहा हूँ, जो 2.303 है इसको क्या लेके चल रहा हूँ, टाइम की तरफ लेके चल रहा हूँ, है ना। तो अपने पास यहाँ पे t अपॉन में क्या, t के इंटू में क्या कर दे f, और इधर 2.303 था और इंटू में क्या था y था, वो इधर ले, तो आपके पास क्या बच गया, log ऑफ आपके पास q माइनस में f। ओके, लेट सपोज दैट लेट t अपॉन f t इंटू एफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू में y इक्वल टू क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, क्या मान लो, x मान लो। तो अपने पास अगर इसको x मानेंगे और इसका क्या हटा दे, अपने पास x मान लो, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, log ऑफ q माइनस q अपॉन में q माइनस में f। तो log इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर x चला जाएगा, तो 10 की पावर x इज इक्वल टू q अपॉन में q माइनस में f। ओके, तो अपने पास यहाँ पे q 10x माइनस में q इज इक्वल टू आपके पास आपके पास 10x एफ ए, 10x एफ ए। कैसे आया, समझ में आ गया ना, कि अपन ने इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो q इसको यहाँ ले आया और एफ ए को इस तरफ ले आया। तो यहाँ से q कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा क्या आ गया, 10x माइनस में 1 इज इक्वल टू 10x एफ ए। ओके, अपने पास तो अपने पास यहाँ से अगर अपने पास देखा जाए तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपने पास q अपॉन में f q अपॉन में x इज इक्वल टू आपके पास 10x माइनस 1 अपॉन में 10x। ओके, ये सारी टर्म्स इधर ले। तो अगर अपन को क्या करना है, फॉर मैक्सिमम वैल्यूज इसकी कब आ सकती है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होगी, अप्रोक्स 1 होगी, तो आपके पास ए मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्चार्ज अपॉन में इनफिल्ट्रेशन रेट। ओके, और यहीं से आपके पास क्वेश्चन आएगा, बाकी फॉर्मूले से बहुत रेयर चांस है
ठीक है, पूछा जाए, अदरवाइज यहाँ से मोस्टली पूछा जाता है। ये आपके पास क्या बनता है, इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपके पास कि मैक्सिमम एरिया शुड बी इरिगेटेड विद द डिस्चार्ज विच इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द इनफिल्ट्रेशन रेट के, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ओके, तो अपने पास यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ओके, तो अगर अपन देखें तो अपने पास बॉर्डर फ्लडिंग बेसिकली क्या था, कि बॉर्डर फ्लडिंग अपने को ये बताती थी कि बॉर्डर फ्लडिंग आपके पास टोटल एरिया को छोटे छोटे स्ट्रिप्स के अंदर डिवाइड कर देते थे विद द विड्थ ऑफ द 10 to 20 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द 100 टू अपने पास 400 मीटर्स की लेंथ के साथ में अपन ने डिवाइड कर दी। ओके, फिर आउटलेट से अपन ने वाटर डिस्चार्ज किया, स्लोप की लेंथ होगी तो आपके पास मिनिमम स्लोप रखेंगे तो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, और आपके पास लेस प्रिमेबल सॉइल्स के लिए क्या रहेगी, आपके पास सुटेबल रहेगी। तब अपने पास इसको कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करते हैं, डिस्चार्ज को कोर्स ग्रेन्स के लिए डिस्चार्ज ज्यादा रख देंगे ताकि पानी जल्दी जल्दी फ्लो होता रहे, और फाइन ग्रेन के लिए डिस्चार्ज कम रखेंगे, धीरे धीरे आएगा ताकि पानी के बीच में और लैंड के बीच में क्या बना रहेगा, कॉन्टेक्ट टाइम्स बना रहेगा, जिससे मैक्सिमम इरिगेट हो पाएगा। ओके, फिर अपन ने देखा रिलेशनशिप टू ऑब्टेन द मैक्सिमम एरिया इरिगेटेड, तो टी इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 वाई अपॉन में लॉग ऑफ क्यू अपॉन में क्यू माइनस में एफ ए। तो अपन ने इसके हिसाब से अपन ने इसको डिस्कवर करके देखा कि ये क्या कह रहा था। ओके, तो अपन ने इसको डिटरमाइंस करने की कोशिश की। ओके, तो अपन ने इसको डिटरमाइंस किया, तो अपन ने देखा कि जब डिस्चार्ज फ्लो कर रहे थे तो कुछ पानी सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहा था, कुछ पानी अंदर इनफिल्ट्रेट कर रहा था, विच इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द इनफिल्ट्रेशन रेट के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा था, कि आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट और टाइम्स के अंदर कितना पानी वो क्या कर रहा है, अंदर इनफिल्ट्रेट कर रहा है। तो उसके हिसाब से अपन ने क्या किया कि Q इंटू में dt, तो Y इंटू में dA, तो आपके पास इनफिल्ट्रेशन रेट इंटू में टाइम, इनफिल्ट्रेशन होती है कि mm पर टाइम्स होगा, कि डेप्थ अपॉन में टाइम्स होगा, तो डेप्थ और एरिया क्या हो गया, वॉल्यूम्स बना देगा, टाइम से टाइम क्या हो गया, कैंसिल आउट आ गया, तो सारा मीटर क्यूबिक्स में बन गया। तो Q माइनस में एफ ए इंटू में dt इज इक्वल टू वाई अपॉन में डी आ गया, तो यहाँ से dt कर लिया, dt अपने पास छोटे स्मॉल टाइम्स के लिए निकल गया, टोटल टाइम्स के लिए चाहिए तो अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेट्स कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद में अपने पास t इज इक्वल टू क्या आया, माइनस का y अपॉन में f ln ऑफ द q माइनस में आपके पास q माइनस में f a प्लस में c आ गया। तो अपन ने देखा यहाँ कांस्टेंट, अगर इनिशियल टाइम जीरो है तो आपके पास एरिया भी क्या रहेगा, जीरो। यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यूज आ गई, फिर अपन ने ln के फॉर्म में आंसर आ गया, उसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसको राइट डाउन करने के लिए अपन ने क्या किया, टी इंटू टी डॉट एफ अपॉन में 2.303 इंटू में वाई को अपन ने एक्स पोज कर लिया, तो लोग इधर जाएगा तो 10 की पावर्स में चला जाएगा, तो 10x हो गया, 10x, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 10x क्यू माइनस में माइनस एफ ए 10x आ गया इज इक्वल टू क्यू हो गया, तो क्यू की टर्म्स को एक साथ में ले आए और एफ ए की टर्म को सिंगल कर दिया। तो अपने पास अगर अपने पास मैक्सिमम वैल्यू चाहिए 10x की, तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू फॉर अप्रॉक्स वैल्यूज कितनी होगी, आपके पास 1 के बराबर होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज क्या होगी, 1 के बराबर होगी, है ना। ओके, किसके बराबर होगी, 1 के। ओके, फॉर मैक्सिमम वैल्यूज 1, 1, इसको मिटा दो। ओके, तो यहां से अपने पास ये आपके पास कौन सा मेथड था, बॉर्डर फ्लडिंग। अब अपने पास आता है चेक फ्लडिंग। नेक्स्ट जो मेथड आता है अपने पास आता है चेक फ्लडिंग। क्या कहता है चेक फ्लडिंग मेथड्स अपने पास, लेट्स देखते हैं अपने पास क्या कहता है ये भाई साहब अपन को। ओके, चेक फ्लडिंग से पहले मैं एक ना छोटा सा नोट और लिख देता हूँ। ठीक है, नोट में यहाँ पीछे जगह पड़ी थी ना। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, नोट, कि अगर अपन बात करें परमिएबिलिटी की, वैसे तो आप लोगों ने सॉइल के अंदर पढ़ रखा होगा परमेबिलिटी, तो अपने पास अगर अपन बात करें कोर्स ग्रेन सॉइल की,
तो कोर्स ग्रेन सॉइल्स की आपके पास परमेबिलिटीज क्या होती है? जैसे आपके पास सैंड हो गई, ठीक है, ग्रेवल हो गया, ये अपने पास क्या है? कोर्स ग्रेन सॉइल्स है। इनकी परमेबिलिटीज क्या रहती है? हाई रहती है। ओके। और वहीं पे फाइन ग्रेन्स की बात करें, फाइन ग्रेन्स की, तो जैसे आपके पास क्या होगी? क्ले सॉइल होगी, क्ले सॉइल होगी, ठीक है। तो इनकी परमेबिलिटीज क्या रहती है? के इक्वल्स टू क्या रहता है? लो रहता है। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास नंबर आता है नंबर 3 का, दैट इज द चेक फ्लडिंग। क्या आता है? चेक फ्लडिंग। ओके, चेक फ्लडिंग की बात करें तो चेक फ्लडिंग क्या है? एक एडवांस वर्जन ऑफ द क्या है? आपके पास बॉर्डर फ्लडिंग। तो बॉर्डर फ्लडिंग के अंदर एंड वाले पॉइंट के ऊपर वाटर को अपन क्या कर रहे थे? ड्रेन आउट कर रहे थे, तो वहां पे भी अपन क्या कर देंगे? अपने पास इस लैंड के बंद कर देंगे, जिसकी वजह से आपके पास ये लैंड क्या हो जाएगी? कंप्लीटली अपने पास वाटर से क्या हो जाएगी? भर के छोड़ देंगे। अब भर के छोड़ेंगे तो अपने पास, चलो मैं पहले इसका आपको डायग्राम्स बना के बताता हूँ, ठीक है। अगर डायग्राम्स बनाएंगे तो चीजें अपने पास बहुत जल्दी से अपने पास क्या हो जाएगी? क्लियर आ जाएंगी। ओके। तो अपने पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपने पास ऐसे समझो कि ये अपने पास क्या है? मेन सप्लाई डिच है। ये क्या है अपने पास? मेन सप्लाई डिच। ओके, ये अपने पास मेन सप्लाई डिच है। ओके, ये अपन ने यहाँ इसके एंड की तरफ भी मार्क कर देते हैं। छोटी छोटी चेक्स बना देते हैं, जिसे अपने पास आसान भाषा में अपने क्यारी पद्धति कहते हैं ना, क्यारी मेथड्स। ओके, तो अपने पास इसे, ओके, तो इसमें अपने पास वाटर जो होगा, वो वाटर अपने पास क्या होगा? ये आपके पास ये मेन सप्लाई आ गई। ये क्या आ गई? मेन सप्लाई आ गई। ओके, सप्लाई आ गई। अब इसमें पानी ऐसे फ्लो कर रहा है। अब अपन क्या करेंगे? इसमें यहाँ पे बनाएंगे आउटलेट्स। क्या बनाएंगे? आउटलेट्स। और यहाँ से पानी को क्या करवा देंगे? रिलीज करवा देंगे। ओके, ये अपने पास आउटलेट्स बना दिए। ये अपने पास आउटलेट्स आ गए। ओके, ये अपने पास आउटलेट्स आ गए, ठीक है। तो अब अपने पास इन आउटलेट से ये पानी क्या करेगा? जाएगा और यहाँ एंड्स तक जाएगा। ओके, ये आपके पास ऐसे मान लो कि अपने पास किसी चीज को अपन ने क्या कर रखा है? सोइंग कर रखे है। ओके, ये अपन ने यहाँ पे किसी फसल को ग्रो करवा रखा है। इनके अंदर वाटर सप्लाई कर देंगे, और जैसे एक लैंड को कंप्लीटली सबमर्ज करवा देंगे, फिर इस आउटलेट को बंद करेंगे, नेक्स्ट के अंदर सप्लाई कर देंगे। तो इनकी जो जनरली जो विड्थ रहती है, वो आपके पास जनरली 5 से 10 मीटर की क्या रहती है? विड्थ रहती है। कितनी रहती है? 5 से 10 मीटर की जनरली विड्थ रहती है। ओके, अपने पास यानी अपने पास इसमें कहने का मतलब है, साथ ही साथ में जो लेटरल डायरेक्शन अपने पास बना रहे थे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर, वहां एंड पॉइंट्स के अंदर भी अपन क्या बना देंगे? अपने पास क्रॉस लीव्स बना देंगे। ये अपने पास क्या होगी? क्रॉस लीव्स होगी। क्रॉस लीव्स होगी, लीव्स होगी। या अपने पास इसे डाइक बोल देंगे, क्रॉस डाइक्स होगी। तो यानी एंड पॉइंट्स के ऊपर भी क्या बना देंगे? तो इस केस के अंदर आपके पास स्लोपिंग लैंड की जरूरत अपन को नहीं है। तो ये जनरली फ्लैट ग्राउंड्स के लिए यूज की जाती है, ताकि अगर अगर आपने स्लोपिंग लैंड्स के ऊपर इसको यूज कर लिया, ऐसे स्लोपिंग लैंड्स पे, तो सारा का सारा पानी जाके क्या हो जाएगा? इसी वाली लैंड के अंदर रुक जाएगा। तो यहाँ वाले रूट जोन के अंदर तो ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होंगे, और यहाँ वाले में क्या होंगे? कम होंगे। तो अपन को ऐसा नहीं करना है ना। तो ये अपने पास क्या आता है? अपने पास फ्लैट टेरेन्स के लिए आपके पास क्या रहेगी? सुटेबल्स रहेगी। ये अपने पास किसके लिए? फ्लैट टेरेन्स के लिए सुटेबल्स रहेगी।
अब इसके अंदर अपन वाटर को क्या करेंगे, कंप्लीटली इस लैंड को कंप्लीटली अपन फिल्ड कर देंगे वाटर से, और फिर उसके बाद में सप्लाई को रोक देंगे और फिर नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर चले जाएंगे। फिर उसको कंप्लीटली भर देंगे, फिर उसको बंद कर देंगे और नेक्स्ट वाले के अंदर चले जाएंगे। तो इस टाइप्स की जो टेक्निक्स होती है ना, दैट इज नोन एज, अपने पास क्या कहलाती है, चेक फ्लडिंग कहलाती है। अब देखो, अब यहाँ पे अपन पानी भरकर छोड़ रहे हैं, पानी भरकर छोड़ रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब लैंड के बीच में और वाटर के बीच में अगर यहाँ पे पानी इसके ऊपर क्या करना, भर के छोड़ दिया, पानी भर के छोड़ दिया अपने पास, और ये अपने पास ग्राउंड लेवल था। तो ग्राउंड लेवल के बीच में और लैंड के बीच में, पानी के बीच में क्या था, जो कॉन्टेक्ट टाइम क्या था, बढ़ जाएगा। तो आपके पास लेस परमेबल सॉइल्स के अंदर भी पानी क्या करेगा, धीरे 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 अंदर क्या होता जाएगा, इनफिल्ट्रेट होता जाएगा। ओके, धीरे धीरे वाटर क्या होता जाएगा, इनफिल्ट्रेट होता जाएगा। जिससे अगर अपने पास क्या कहे कि अपने पास कहीं पे क्लेई सॉइल्स है जहां परमेबिलिटीज क्या है, बहुत लो है, तो वहां के लिए भी आपके पास चेक फ्लडिंग से आपके पास क्या रहेगा, सुटेबल्स रहेगा। और अगर इसकी बात करें बॉर्डर फ्लडिंग और फ्री फ्लडिंग के कंपैरिजनली, इसकी एप्लीकेशन एफिशिएंसीज क्या है, हायर है उन दोनों के कंपैरिजनली। तो ये भी आपके पास क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, या अपने पास किसी भी टाइप्स की क्रॉप्स के लिए ये क्या है, सुटेबल्स है अपने पास। ठीक है। ओके, तो इसके अंदर जो एरिया आपके पास खाली, पहले तो क्या थी, डायरेक्शन कन्फाइन थी, अब की बार एरिया भी क्या हो गया, कन्फाइन हो गया अपने पास। पहले डायरेक्शन क्या थी, इन दो बॉर्डर्स के बीच में ही आप क्या करोगे, मूव करोगे ना। अब अपन ने क्या कर दिया, उन दोनों बॉर्डर्स के अलावा अलावा अपन ने सामने भी क्या करवा दिया, लीव्स बना दिए, जिससे अपने पास पूरा एरिया गेट क्या हो गया, कन्फाइन हो गया। जिसकी वजह से आपके पास यहाँ एप्लीकेशन एफिशिएंसीज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओके। ओके। ओके, लेट्स, तो अपने पास इसको लिखें, क्या कहता है ये मेथड। इट इज सिमिलर टू, it is similar to ordinary flooding method, flooding, ordinary flooding, except that, except that water, except that water is controlled by, is controlled, controlled by surrounding, surrounding the check area, area with low and flat leaves. Okay, okay. Leaves are constructed, leaves oblique dikes are constructed, constructed at an interval of 5 to 10 मीटर। ठीक है, यहाँ डायग्राम्स में बना रखे अपन। ओके। ओके, it is it is suitable for closed growing growing crops like jawar,
paddies, paddies, wheat, etc. It is it is suitable for deep homogeneous homogeneous long deep homogeneous genius long and clay soil clay soil with low medium medium infiltration rate infiltration infiltration rate. It is suitable for it is suitable for suitable for both more permeable more permeable and as well as less permeable लेस परमिएबल सॉइल्स के लिए दोनों के लिए ये क्या है सुटेबल है. ओके. ओके. water can also be water can also be held can also be held on the surface on the surface for longer duration longer duration if soil has low infiltration rate low infiltration rate. ओके. लो इनफिल्ट्रेशन रेट. अगर आपके पास क्या है कि इनफिल्ट्रेशन रेट क्या है कम है तो आपके पास वहां के लिए भी ये मेथड्स क्या रहेगा सुटेबल. आप सॉरी. अगर आपके पास इनफिल्ट्रेशन रेट कम है तो ये पानी सरफेस के ऊपर ज्यादा देर रुकेगा और धीरे धीरे क्या करेगा इनफिल्ट्रेट करेगा. वैसे तो अपन ने लिख लिया था ना कि आपके पास ये सुटेबल फॉर डीप होमोजेनियस लॉम सॉइल बेसिकली मिक्स ऑफ दी आपके पास किसका होता है कि सैंड क्ले और सिल्ट का मिक्स होता है ना. हम्म. एक चीज और याद रखना ना. लॉम सॉइल बेस्ट मानी जाती है फॉर आपके पास एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए. ओके. नेक्स्ट आपके पास आता है बेसिन. ओके. बेसिन फ्लडिंग. बेसिन फ्लडिंग्स तो आपके पास एडवांस वर्जन ऑफ द चेक फ्लडिंग्स है. इसमें अपने पास एक लैंड कन्फाइन थी. अब की बार एक प्लांट के चारों तरफ छोटे से बेसिन्स बना दिए जाते. ये सुटेबल्स होता है जनरली ऑर्चर्ड ट्रीज के लिए कि अपने पास ऑर्चर्ड ट्रीज होते हैं ना. जैसे छोटे छोटे अपने पास आगे ऑर्चर्ड ट्रीज. तो जैसे कि अपने पास बागवानी वगैरह जो फलदार पौधे होते हैं उनको ऑर्चर्ड ट्रीज कहते हैं ना.
उनके लिए इसको सुटेबल कंसीडर करते हैं अपने पास। ओके, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपने पास थोड़ा सा सर्कुलर क्या बना दिया, बेसिन्स बना दिया। यहाँ पे अपने पास ऐसे सर्कुलर बेसिन्स बना दिए। ओके, इन सर्कुलर बेसिन्स के अंदर अपन क्या लगाएंगे, प्लांट्स लगाएंगे। ओके, इन सर्कुलर बेसिन्स के अंदर अपन ने प्लांट्स लगाए। इन सर्कुलर बेसिन्स के अंदर अपन ने प्लांट्स लगा दिए। ओके, इन बेसिन्स के अंदर अपन ने क्या लगा दिया, प्लांट्स लगा दिए। अब पानी इसमें गया, इस सप्लाई में गया और इनके थ्रू होता हुआ इन छोटे छोटे सेक्शंस के अंदर चला गया। ओके, इस टाइप्स के जो फंक्शनिंग होती है दैट इज द बेसिन्स टाइप्स। ओके, नंबर 4 आपके पास होता है बेसिन्स फ्लडिंग। बेसिन फ्लडिंग। ओके, क्या कहती है बेसिन फ्लडिंग्स? ओके, it is the it is the it is the special type of special it is the special it is the special type of check flooding. It is a special type of the check flooding. Check flooding. Okay, specially specially adopted adopted for for orchard. Okay, orchard trees. Okay, okay. One or more trees are generally generally placed in basins and surface is flooded flooded with with water with water, same as same as check flooding check flooding। जैसे चेक में भर के छोड़ते थे ना वैसे भर देंगे। ठीक है, कोर्स ग्रेन सैंड कोर्स ग्रेन grain sand are not suitable suitable for basin basin flooding because because it has it has it has high high percolation
परकोलेशन लॉसेस, हाई परकोलेशन लॉसेस। ठीक है, बस सिंपल है। आप चाहो तो इसको सिंपल आपके पास और से ट्रीज के लिए सुटेबल है, ये तो लिख ही लिया है अपन ने, है ना। ओके, ये आपके पास जनरली जो बेसिन्स होते हैं, जो मोस्ट ऑफ दी सर्कुलर्स होते हैं, आप चाहो तो इसको रेक्टेंगुलर बनाओ, क्वाड्रिलेटरल बनाओ, ट्रायंगुलर शेप का बनाओ, डजंट मैटर। डू वट एवर यू वांट टू डू, कैसा भी आप अपन बेसिन्स बना सकते हैं। ओके, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए मैं माइक चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि बैटरी कम हो सकती है, बैटरी के साथ साथ आ चुकी है। ओके, कितनी देर से अभी आई होगी, पहले तो आ रही थी। ओके, ठीक है। ओके, कैमरा ओके, साउंड ओके, चलो ठीक है। लेट्स कंटिन्यू करते हैं। अपने पास जो एज यूजुअल जैसे चल रहा था, अपने पास बेसिन फ्लडिंग्स के अंदर क्या करते हैं, छोटे छोटे बेसिन्स बना दिए जाते हैं जनरली प्लांट्स के चारों तरफ, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि आपके पास प्लांट के चारों तरफ अपन ने छोटे छोटे क्या बना दिए, बेसिन्स बना दिए। और इन्हीं बेसिन्स को अपन क्या करते हैं, अपने पास इनको वाटर से सबमर्ज करवा देते हैं, जैसे अपने पास क्या करते थे, अपने पास जैसे अपने पास चेक फ्लडिंग्स के अंदर करते थे, वैसे अपन इसको वाटर से क्या करवा देंगे, सबमर्ज करवा देंगे। और अपने पास इसको लेट गो करने देंगे, जैसे पानी हो जाएगा। और अपने पास वो के लिए ज्यादा देर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो पानी क्या देगा, डीपर को लेट कर देगा, प्लांट यूज करेंगे उससे पहले वो क्या हो गया, ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, तो वो किसी काम का नहीं है ना। तो अपने पास इसलिए इसको और चेक फ्लडिंग को जनरली कोर्स ग्रेन के लिए अवॉइड किया जाता है ना। कोर्स ग्रेन्स के लिए क्या किया जाएगा, अवॉइड किया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है फ्यूरो फ्लडिंग। ओके, फ्यूरो फ्लडिंग। तो फ्यूरो फ्लडिंग्स अगर अपन बात करें, नंबर 5 पे अपने पास आता है फ्यूरो फ्लडिंग। फ्यूरो फ्लडिंग, ओके, फ्यूरो फ्लडिंग। ओके, जैसे अपने पास अगर आप लोगों ने फ्यूरो फ्लडिंग्स का नाम सुना था, ओके, फ्यूरो फ्लडिंग से पहले मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाना चाहूंगा, कि शायद आपके पास थोड़ा सा समझ में आ जाए। अगर आप इस डायग्राम्स को देख पा रहे हो, ठीक है, ओके, तो इस डायग्राम्स के अंदर देखोगे तो अपने पास यहाँ बीच में तो छोटे छोटे क्या है, ट्रेंचेस है। और यहाँ पे ये अगर आपको ये देखो, आप सिर्फ है ना ये ड्रिप इरिगेशन वाला, स्प्रिंकलर इरिगेशन वाले को एक बार दिमाग से निकाल देना कि सर यहाँ तो फव्वारे चल रहे हैं, नहीं, एक बार भूल जाओ। आप ऐसे समझो कि ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है, ये पानी फ्लो कर रहा है, ये क्या है, पानी कर रहा है। और क्रॉप्स क्या है, साइड के अंदर। तो ऐसे छोटे छोटे फ्यूरोज बना देंगे, जिसमें रिजेस के ऊपर पानी फ्लो करेगा, और आपके पास इन फ्यूरोज के अंदर वाटर फ्लो करेगा, जिसकी वजह से आपके पास लगभग क्या है, तो आपके पास 20 से लेके 50% ही एरिया क्या होगा, वेट होगा, जिसकी वजह से आपके पास एप्लीकेशन एफिशिएंसीज क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। जैसे अपने पास आलू की खेती करते हैं, टमाटर की खेती करते हैं, गाजर की खेती करते हैं, है ना, इनको क्या करते हैं अपने पास। ओके, अगर अपने पास इसका एक सिंपल सा मैं तुम लोगों को डायग्राम्स बना के दिखाऊं, तो डायग्राम कुछ इससे होगा। ओके, तो अपने पास ऐसे समझ लेना कि आपके पास ग्राउंड लेवल है, नीचे वाली लाइंस। ओके, ये अपने पास क्या है, ग्राउंड लेवल। ओके, ये अपने पास ऐसे ग्राउंड लेवल। ओके, अब ग्राउंड लेवल, अब यहाँ पे तो अपन क्या करेंगे, वाटर छोड़ देंगे। यहाँ पे तो अपना क्या रहेगा, वाटर रहेगा। यहाँ पे तो अपना क्या रहेगा, वाटर रहेगा, यहाँ पे एरिया के अंदर। और जो क्रॉप्स होंगी वो अपने पास क्रॉप्स होंगी, ये जो क्रॉप्स होंगी वो अपने पास कहाँ होंगी, इन रीजेस के ऊपर होंगी। क्रॉप्स क्या होंगी, इन रीजेस के ऊपर होंगी। तो आप ऐसे समझ लो कि ये अपने पास ऐसे क्रॉप्स लगी होगी, ये अपने पास क्या होगी, क्रॉप्स होगी। ओके, जो भी अपने पास वेजिटेशन वगैरह होगी वो क्या हो जाएंगे, यहाँ ऊपर आ जाएंगे।
ओके, अपने पास इस टाइप की जो होता है दैट इज नोन एज फ्यूरो इरिगेशन। इसके अंदर आपके पास ये इनके रूट जोन हो गए। ओके, ये इसके रूट जोन हो गए। तो पानी डायरेक्टली इसके रूट जोन के क्या आ गया, क्लोज आ गया। और आपके पास जो फ्यूरोस थी उन्हीं के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, जो रिजेस थी वो क्या रहेगी, ड्राई रहेगी, जिसकी वजह से आपके पास इसमें लगभग कितना 20 से 25% ही एरिया क्या होगा, यूज होगा, है ना। बाकी एरिया क्या होगा आपके पास, 20 से 25% ही एरिया क्या होगा, वेट होगा, बाकी एरिया क्या रहेगा, ड्राई रहेगा, जिसकी वजह से एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा अपने पास क्या है, रूट जोन के बीच में और पानी के बीच में अपन ने क्या कर दिया, डिस्टेंस कम कर दिया। कौन आपके पास डिस्टेंस कम कर दिया, तो आपके पास पानी क्या होगा, जल्दी रूट जोन तक पहुंच जाएगा, है ना। तो इस टाइप की टेक्निक को क्या कहा जाता है, फ्यूरो इरिगेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्यूरो इरिगेशन कहा जाता है। इस टाइप की टेक्निक को अपन क्या बोलेंगे, फ्यूरो इरिगेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्यूरो इरिगेशन बोला जाएगा। ठीक है, अपने पास क्या बोला जाएगा, फ्यूरो इरिगेशन बोला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए ना यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मेरे हिसाब से ओके, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। ओके, यहाँ पे लिख रहा हूँ, फ्यूरोज फ्यूरोज आर स्मॉल पैरेलल पैरेलल channels channel made to made to carry carry water water for irrigation irrigation of the the crop crops and and the crops are grown grown on the ridges ridges between the between between the between the furrow furrows. Okay, between the furrows. In this method, in this method, in this method, method, only 20 to 50% of the agricultural land of the agricultural area is wetted, wetted, and hence uh, area is wetted. Due to which, due to which it has it has high application efficiencies, high application application efficiency, efficiency. Okay, efficiencies. ठीक है, it helps it helps in reducing it helps in reducing it helps in reducing reducing it helps in reducing evaporation losses, evaporation losses losses less pudding of the soils, less pudding of the soils,
soil and permit the and permit the cultivation 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 soon after soon after irrigation। कि अपने पास जनरली इवेपोरेशन लॉसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। आपके पास एरिया, अपने पास सरफेस एरिया घटने से इवेपोरेशन लॉसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ओके। दूसरा, आपके पास कम लैंड, कम वेट हो रही है, जिसकी वजह से आपके पास कल्टीवेशन के अंदर अपन को दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ओके। इट इज सुटेबल फॉर इट इज सुटेबल फॉर सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक लाइक पोटैटोस potatoes, tomatoes, okay, sugar cane, etc। जो जो आपके पास पतली पतली रोज के अंदर आपके पास हो सकती है ना, आपके पास उन्हीं के लिए सुटेबल रहेगा ना। तो लिख देता हूँ ये, इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी कैन बी यूज्ड यूज्ड इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर फॉर क्रॉप only for crop only for those crop only used only for those crop those crop which can be cultivated, which can be can be cultivate along along a row। Okay, furrows 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 may vary from 8 to 30 centimeter in depth depth and 400 मीटर अप्रोक्स लॉन्ग। ठीक है, 8 से 30 मीटर तक, आप 8 से 30 सेंटीमीटर इनकी डेप्थ रहेगी, 400 मीटर तक इनकी लेंथ रह सकती है। ओके। कोई आपत्ति यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ तक अपन को किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। ओके। नाउ अपने पास आता है, जो अपने पास नेक्स्ट जो मेथड बनता है, अपने पास बनता है, अपने पास देख लेते हैं अपन ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन देखेंगे। ओके, देखेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन, ऑर्डर के हिसाब से चलने देते हैं ना। स्प्रिंकलर इरिगेशन, जनरली मैं ड्रिप इरिगेशन पहले पढ़ा देता हूँ। स्प्रिंकलर इरिगेशन। ओके, स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर, इसे अपन ओवरहेड इरिगेशन भी कहा जाता है, ओवरहेड इरिगेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने पास ग्राउंड से 1 से 1.5 मीटर की हाइट पे होता है ना, ओवरहेड इरिगेशन। ओके, स्प्रिंकलर इरिगेशन के अगर अपन देखा जाए तो स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंदर अपन पहले बात करते हैं अपने पास। ओके, तो जनरली आपके पास ये जो फ्री फ्लडिंग थी, ये आपके पास जेंटल स्लोप और फ्लैट स्लोप पे यूज किया जाता है। कि आपके पास, मैं लिख देता हूँ, मैंने बताया नहीं है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना।
used used on uniform flat or gentle slope not greater than 0.5% से ज्यादा नहीं। ओके, स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या करते हैं अपने पास, पहले तो ये समझो कि स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंदर अपने पास किसी पाइप के हेल्प से कनेक्ट करके अपने पास वाटर को आर्टिफिशियल रेन के फॉर्म्स के अंदर अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और आर्टिफिशियल रेन के फॉर्म में ये हमेशा क्या रहेगा, अपने पास पाइप फ्लो रहेगा। तो पाइप फ्लो होने की वजह से जो इसके अंदर जो लॉसेस थे वो क्या हो गए, घट गए। सीपेज लॉसेस घट गए, इवेपोरेशन लॉसेस क्या हो गए, घट गए। जिसकी वजह से कन्वेंस लॉसेस क्या हो जाएंगे, इसमें मिनिमाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी लगभग कितनी 80 से 85% बढ़ जाती है। स्प्रिंकलर इरिगेशन का अगर आपको यहाँ पे डायग्राम्स देखना है तो अपन ने यहाँ पे आज जो इस चैप्टर का अपने पास जो स्क्रीन डायग्राम्स लगा रखे हैं वो आपके पास ये देखो कि यहाँ पे आपके पास ये पतली पतली पाइप्स लग रखी है। इन पाइप्स के अंदर में एक वर्टिकल पाइप्स है और इस वर्टिकल पाइप्स के यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, नोजल लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, नोजल लग रखे हैं। और इन नोजल्स की हेल्प से अपन क्या कर रहे हैं, इन नोजल्स की हेल्प से अपन क्या कर रहे हैं, वाटर को क्या कर रहे हैं, देखो अगर अपने पास बात करें यहाँ पे तो ये देखो कि अपने पास ये वाला हिस्सा देखो। तो यहाँ पे ये पाइप्स जा रही है, इन पाइप्स के साथ साथ में ये वर्टिकल पाइप कनेक्टेड है और ये पार्ट के साथ में क्या लगे, नोजल्स लगे हैं, जिसके नोजल्स के फॉर्म्स के अंदर ये वाटर को क्या कर देता है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, रेन ड्रॉप्स की फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी ये इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल रेनफॉल भी कह सकते हैं। तो रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में कर रहा है तो इसमें यहाँ पे इवेपोरेशन लॉसेस हो गए ड्यूरिंग इस टाइम्स, वो बढ़ जाएंगे। लेकिन इसमें इरोजन की वजह से, सीपेज की वजह से जो लॉसेस हो रहे थे वो क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएगा। तो ये कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए बहुत सुटेबल्स रहेगा। स्टीप स्लोप है, चाहे अगर आप ऐसे बड़े बड़े टीले हैं उनके ऊपर क्या है, गेहूं और सरसों वगैरह उगा दो, है ना। तो वहां पे आप क्या करो, स्प्रिंकलर इरिगेशन की टेक्निक को अपनाओ, जिसकी वजह से आपके पास सीपेज की वजह से जो लॉसेस होने थे वो क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे। वाटर फ्री फ्लो तो करेगा नहीं, वाटर क्या आएगा, रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में प्लांट को इरिगेट करेगा, जिसकी वजह से आपके पास इसकी एप्लीकेशन एफिशिएंसीज क्या रहेगी, बहुत हायर रहेगी। अगर इसके कुछ एक फायदे की बात करें तो कुछ एक नुकसान भी है ना। तो अपने पास फायदे की तो बात ये है कि अपने पास ये रेन ड्रॉप्स के अंदर फॉर्म्स के अंदर जाएगा, एप्लीकेशन एफिशिएंसी बहुत हाई रहेगी। अगर मान लो कोई लैंड है हाईली पोरस है, जैसे अपने पास सैंडी सॉइल्स है, जैसे टिल्लो वाली सैंड ड्यून्स वाली मिट्टी है, वहां पे भी अपने पास ये क्या है, इरोजन तो कॉज करेगा नहीं। आपके पास पाइप्स के अंदर फ्लो जा रहा था, इरोजन कॉज नहीं कर रहा, रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में आ रहा है, तो वहां पे भी आपके पास हाईली पोरस सॉइल्स के लिए क्या रहेगा, बहुत सुटेबल रहेगा। लेकिन लेस परमिएबल सॉइल्स के लिए सुटेबल्स नहीं रहेगा, क्योंकि ये रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में आ रहा है। पानी इनफिल्ट्रेट होगा, उससे पहले वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट्स हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास ये हाईली परमिएबल सॉइल्स के लिए सुटेबल है, बट नॉट सुटेबल फॉर द लेस परमिएबल सॉइल्स के लिए ये सुटेबल्स नहीं है। ओके, इज दैट क्लियर। और पानी हमेशा इसमें क्या करता है, पाइप के अंदर फ्लो करता है, जिसकी वजह से जितने भी कन्वेंस लॉसेस होने वाले थे वो कन्वेंस लॉसेस सारे क्या हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। तो कन्वेंस लॉसेस तो यहाँ पे होंगे नहीं, सारा का सारा पानी किस में करेगा, पाइप के अंदर फ्लो करता चलेगा। अब पाइप के अंदर जब फ्लो करेगा, पाइप के अंदर फ्लो करेगा तो इधर उधर का लॉसेस तो होंगे नहीं, तो आपके पास ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन एफिशिएंसीज हो जाएगी। लेकिन जब इसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत रहती है वो आपके पास विंडी एरियाज के अंदर, विंडी सीजन के अंदर या विंडी एरियाज के अंदर, अपन हाईली एरिड एरियाज के अंदर इसको नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपके पास क्या होगी, एयर बहुत ज्यादा चल रही होगी तो इवेपोरेशन, तो ये ऑलरेडी क्या है, वेपर्स की फॉर्म में तो कन्वर्ट ही हो चुका है। तो वेपर को इवेपोरेट्स करना है विंड के लिए क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। तो वहां पे ये आपके पास इसका यूज थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। और बेसिकली अगर आपने पास इसको चाहिए तो इसको चलाने के लिए आपको स्किल्ड लेवल चाहिए, क्योंकि अपने पास पाइप्स के अंदर चोकिंग वगैरह की समस्या आती रहती है। तो अपने पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत इसका हाई रहता है। इवन दैट आप तो गवर्नमेंट भी इसके लिए क्या करती है, अपने पास इसके लिए सब्सिडीज वगैरह देती है। ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए क्या आप फुहारा पद्धति को अपनाओ, जिसकी वजह से आपके पास एप्लीकेशन एफिशिएंसी बढ़े और पानी का लॉसेस क्या हो, कम हो। और पानी अगर कम यूटिलाइज होगा तो अपने पास सिंपल है, अगर अपने पास एक रूम को अगर अपन को धोना है तो 2-3 बकेट लगेगी, अगर पोछा लगाना है तो एक मकाई पानी बहुत है। ठीक है, तो बेसिकली वही है ना कि अपने पास इसमें अपने पास एक लिमिटेड अमाउंट में वाटर सप्लाई है। पहले 2 बाल्टी से एक रूम ही धो पा रहे थे,
अब एक मग्गे से अपन ने एक रूम पे पोछा लगा दिया, तो उन्हीं 2 बाल्टी से अपन लोग पूरे मोहल्ले में पोछा लगा देंगे। तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी बढ़ गई। कहाँ एक रूम धो रहे थे, कहाँ पूरा मोहल्ले के अंदर पोछा लग गया। यही होता है ना। यही अपना सिंपल सा ये बातें ये बता रहे थे भाई साहब। ओके, यही बातें यहाँ पे चल रही थी। ओके, तो चले अपने पास इसे ओवरहेड इरिगेशन भी कहा जाता है। इसमें अपने पास वाटर होता है, वो रेन ड्रॉप्स की फॉर्म्स के अंदर अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, वाटर किसकी फॉर्म्स में? रेन ड्रॉप्स के फॉर्म्स के अंदर अपन स्प्रिंकलर करवा देते हैं, जिसकी वजह से इसकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या हो जाती है? हायर हो जाती है। ओके, मैं ये सोच रहा था कि अपने पास क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, है ना, कि 1 घंटे 40 मिनट की तो होगी। अभी भी अपने पास स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन करने में अपन को 1 घंटे का टाइम लगेगा, तो लगभग 3 घंटे की हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि अपन इसको 2 सेशंस के अंदर कर लेते हैं। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन को लिखने का पोर्शन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस। आई होप यू एंजॉय द सेशन। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। ओके, थैंक यू।